एक ऐसी खोज जिसने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी। एक ऐसा साइंटिस्ट की खोज जिसने ऐसी लाइलाज बीमारी का तोड़ निकाला बल्कि पूरी दुनिया में वरदान साबित हुआ। तो वो कौन सी थी खोज, आइए जानते हैं इस कहानी में। यह बात सन 1822 की है। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में चमड़े का एक निर्धन व्यापारी की बड़ी तमन्ना थी कि काश वो अच्छे से पढ़ लिख पाता तो पूरे दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। वह व्यापारी अक्सर अपने मन में ऐसा सोचा करता था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया है। यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भले मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। और वह बच्चा कोई और नहीं, लुईस पास्चर थे। जब लुईस पास्चर 5 साल के थे तब उसके पिता के पास पैसे न होने के बावजूद भी उनका एडमिशन बेहद महंगे स्कूल में करवाया। किंतु पिता को तब बहुत दुख हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था। क्लास में सभी दोस्त मंद बुद्धि कहकर मजाक उड़ाते थे। वैसे लुईस बहुत मेहनती थे। स्कूल जाने के साथ साथ अपने पिता के काम में भी हाथ बटाते थे। तभी अचानक एक अनहोनी घटना घटी। दरअसल जिस गांव में लुईस पास्चर और उनके पिता रहा करते थे, वह गांव जंगल के बेहद करीब था और जंगल में काफी भेड़िया रहा करते थे। जंगल से पागल हो चुका एक भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। खैर, दिन बीतने के साथ साथ गांव वालों ने किसी तरह से उस भेड़िए को मार दिए। लेकिन उस पागल भेड़िया द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग अगले कुछ ही सप्ताह में रेबीज के शिकार हो गए। उन 5 लोगों की हालत बिल्कुल उस पागल भेड़िया जैसी हो गई और अगले कुछ ही दिनों में उनकी तड़प तड़प की मौत हो गई। लुईस पास्चर उन लोगों का तड़पना देखा और वह छोटे होने के बावजूद भी हर तरह से उनकी मदद करना चाहते थे। किंतु उन लोगों की मदद एक बालक क्या, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से उस समय लाइलाज बीमारी थी। गांव वालों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया या कोई पागल कुत्ता गांव वालों को काट लेता था, जिससे रेबीज की वजह से लोगों की मौत होती रहती थी। लुईस पास्चर ने अपने जीवन में यह पहली बार देखा था। वो हमेशा अपने पिता से पूछते रहते थे कि क्यों नहीं उन लोगों को बचाया जा सकता, उन्हें कोई दवाई देकर ठीक क्यों नहीं करता। तंग आकर उसके पिता ने बोला कि बेटा, तुम खुद क्यों नहीं इस बीमारी का इलाज ढूंढते। तुम खूब पढ़ो और नई खोज करो। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो इस बीमारी का इलाज भी खोज लोगे। बस यही बात लुईस पास्चर के दिमाग में घर कर गई। अब पास्चर ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दिए, जिससे उसके पिता को बहुत खुशी हुई। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद पास्चर आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस चले गए। इन सब के लिए उनके पिता को बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा था। लुईस पास्चर ने विज्ञान के हर क्षेत्र में पढ़ाई की। पहले केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स जैसे और अन्य सब्जेक्टों की पढ़ाई की। सन 1842 में वह स्टोनबर्ग यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पढ़ा करते थे। लुईस पास्चर ने अपने प्रयोगों में पाया कि लगभग हर खाने वाले पदार्थ में बेहद छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। लुईस ने इन कीड़ों को बैक्टीरिया का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में बैक्टीरिया जैसे किसी भी जीव के बारे में कोई नहीं जानता था। लुईस पास्चर ने देखा कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि गर्म करके ठंडा करने के कारण दूध के सभी बैक्टीरिया मर जाते थे। वास्तव में इस तकनीक को आज भी लुईस पास्चर के नाम से जाना जाता है और इससे पैस्चुराइजेशन भी कहा जाता है। लुईस पास्चर के दिमाग में एक आइडिया आया कि शरीर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यही बैक्टीरिया हमारे बीमार होने का कारण भी है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह से मैं रेबीज के उन कीड़ों की पहचान करके उन्हें खत्म करने का तरीका समझ लूं तो इसका तोड़ मिल सकता है।
इसके बाद जहाँ कहीं भी रैबिज हो चुके कुत्ते या भेड़िए को देखे जाने की खबर मिलती तो वो तुरंत वहाँ चले जाते और अपनी जान जोखिम में डालकर और उन जानवरों को पकड़ते और उनके खून की जांच करते थे। उनकी इस काम की वजह से उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहती थी, किंतु लुईस पास्चर के त्याग का रिजल्ट मिला। उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने जाना कि पागल कुत्ते या भेड़िया जैसे जीवों के खून के साथ साथ लार में भी वायरस मौजूद होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरीर के अंदर पहुंच चुके वायरस को कैसे नष्ट किया जा सके। अब दूध की तरह किसी मानव का शरीर तो उबाला नहीं जा सकता। लुईस पास्चर का भली भांति मानना था हमारे शरीर के अंदर भी सभी प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए एक शक्ति छिपी हुई है जिसे हम रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं। लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज के वायरस से लड़ने में क्यों हार मान जाती है। तभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि मुर्गियों में हैजा फैल गया है और एक एक करके मुर्गियां मर रही है। लुईस पास्चर ने अपना प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया या विषाणु है जो किसी भी जीव के रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देते हैं। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन वायरस को पहचान लेती है तो निश्चित तौर पर उन वायरस से लड़ सकते हैं। लुईस पास्चर मर चुकी मुर्गियों के ब्लड से बीमार करने वाले वायरस को निकाला और उन वायरस को एक खास तरह के लवण में डाला और इन लवण के प्रभाव से वायरस निष्क्रिय हो गए और इन निष्क्रिय वायरस को इंजेक्शन से उन मुर्गियों को लगाना शुरू किए जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी बल्कि बिल्कुल स्वस्थ थी। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई भी बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वो यूं ही बीमारी से प्रभावित होकर मरती रही। मानवता के इतिहास में यह बहुत बड़ी खोज थी। लुईस पास्चर ने इस खोज से उत्साहित होकर अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया तो अपने बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस को पहचान कर उन्हें बेअसर करने की शक्ति ईजाद कर ली। जब उस कुत्ते के शरीर में रेबीज के सक्रिय वायरस डाले गए तो भी उस कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ रहा क्योंकि कुत्ते के शरीर ने रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआती रिसर्च के नतीजे बेहद पॉजिटिव थे, किंतु यह प्रयोग मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुईस पास्चर इसी विषय पर रिसर्च कर रहे थे, तभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास रोते हुए आई और महिला ने बताया कि 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया है और हर घंटे उसके बच्चे की हालत खराब हो रही थी। लुईस पास्चर ने जांच किया तो पाया कि बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था। जिस कुत्ते ने काटा था, लुईस पास्चर ने किसी तरह से उस कुत्ते को पकड़कर उसकी जांच की तो पाया कि वह कुत्ता भी रेबीज का शिकार था, यानी अब वह बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। भले लुईस पास्चर ने रेबीज का इलाज सफलतापूर्वक एक कुत्ते पर आजमाया था, किंतु किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना बेहद जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि शरीर में रेबीज के रोग प्रतिरोधक बनने के लिए रेबीज का ही वायरस बच्चे के शरीर में छोड़ा जाना था। भले ही वह वायरस निष्क्रिय होता, लेकिन फिर भी मानव शरीर में जाकर इसका असर क्या होता इसका कोई अंदाजा नहीं था। बच्चे की माँ लुईस के सामने अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, किंतु लुईस पास्चर के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी भी शुरुआती स्टेज पर ही थी, लेकिन वैक्सीन ना आजमाने की स्थिति में भी बच्चे का मौत होना निश्चित था। इसलिए लुईस पास्चर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला किया। उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज के वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किए, फिर वह प्रतिदिन डोज बढ़ाते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिनों तक उस बच्चे को इंजेक्शन दिए और आखिरकार उन्होंने पूरी मानवता की रक्षा करने वाली महान अमेजिंग सफलता मिली। उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। लुईस पास्चर के इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी।
दोस्तों, रेबीज मानव इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी मानी जाती है। प्राचीन समय में गुफाओं में भी इस बीमारी से संबंधित चित्र मिलते रहे हैं। इस अति प्राचीन बीमारी के इलाज के लिए जब 1885 में लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की तो उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 1.5 करोड़ थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर साल करीब 1 करोड़ लोग कुत्ते, भेड़िए, गीदड़, चमगादड़ आदि द्वारा काटे जाने की वजह से रेबीज के शिकार हो जाते थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लुईस पास्चर द्वारा इजाद किए गए रेबीज के टीके ने आज तक कितने करोड़ लोगों की जान बचाई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।